वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, एयरटेल एयर फाइबर में 499 वाले पैक को आप कैसे पा सकते हो, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि ये जो पैक है ये आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। एयरटेल की जो थैंक्स ऐप है वहां पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप एयरटेल की वेबसाइट पर जाते हैं तो ये जो 499 वाला एयर फाइबर का आपको जो इंस्टॉलेशन वाला जो पैक है, ये प्लान है, ये आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वो 699 वाला, 799 वाला और एक 899 वाला। ठीक है, लेकिन आप 499 वाले प्लान को लेकर भी यहाँ पर एयर फाइबर अपने घर लगवा सकते हो एयरटेल का। तो ये आपको कैसे मिल सकता है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बढ़ाते आगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको बता दूं एयरटेल का 499 वाला प्लान ही आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो गाइस इसको पाने के लिए आपको अपनी सिम में 349 का रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने हाल ही में अपनी सिम में 349 का रिचार्ज किया है, जो कि आपको पे करने के बाद 352 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, अब 352 रुपए का रिचार्ज करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का मैसेज आया पॉपअप करके, और एक ऑफर आया जिसमें यहां पर 499 रुपए में आप अपने घर एयर फाइबर लगवा सकते हैं, और वो भी 6 महीने के लिए। ठीक है, अब देखिए आपको 499 रुपए में आप एयर फाइबर अपने घर लगवाओगे। ठीक है, तो उसकी जीएसटी आप जोड़ोगे तो 589 के करीब वो प्लान चला जाएगा। ठीक है, अब आप अगर अपने घर एयर फाइबर, एयरटेल का एयर फाइबर 589 के प्लान के हिसाब से लगवाओगे तो समथिंग 2000 रुपए के समथिंग आपका इंस्टॉलेशन वगैरह खर्चा वगैरह सब आता है। ठीक है, तो वो 2000 रुपए में आपको पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जीएसटी ऐड हो रहा है, तो समथिंग जीएसटी 499 का प्लान है और जीएसटी 89 के समथिंग 90 रुपीज जीएसटी में जा रहा है। ठीक है, तो आपका जीएसटी एक हिसाब से फिजूल खर्च है। तो आपको करना क्या है कि जो 3 महीने का आप प्लान लगवा रहे हैं, क्योंकि एयरटेल में 1 मंथ का प्लान आप लगवाओगे नहीं लगेगा, लेकिन 3 महीने का लगाओगे तो आपको वहां पर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन आप एक यहाँ पर न्यू ऑफर है एयरटेल के पास। अगर आप 499 का जो प्लान है, अगर आप ऑफर में लगवाना चाहोगे तो आपको 6 महीने के लिए प्लान लग रहा है, और वो भी 3000 रुपए में। ठीक है, अगर जोड़ के देखें आप, अगर 499 का प्लान है, ठीक है, जीएसटी ऐड करके अगर हम देखें तो 89 जीएसटी हो गया। ठीक है, 90 रुपीज, तो 589 का जो प्लान है अगर 6 महीने के लिए हम लेते हैं तो कितने का पड़ता है, 3000 रुपए तो ये हो, और 90 रुपीज के हिसाब से 540 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, 6 महीने के लिए। लेकिन आप 6 महीने के लिए अगर प्लान लेते हो तो यहां पर एयरटेल की तरफ से एक ऑफर दिया जा रहा है, जहां पर आपको 6 महीने का अगर एक साथ लेते हो आप, तो जो 89 रुपीज जो आपको जीएसटी लग रहा है वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, 89 रुपीज जो जीएसटी हर महीने का आपको देना नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका जो प्लान है वो 500 रुपए का पड़ता है, और 500 रुपए के हिसाब से 6 महीने के हिसाब से जोड़ा जाए तो 3000 रुपए का आपको प्लान पड़ रहा है। ठीक है, 3000 रुपए का आपको एयर फाइबर प्लान पड़ रहा है। तो आपको सबसे पहले तो देखिए, आप बुकिंग करेंगे तो बुकिंग के लिए आपको मैं एक लिंक दे रहा हूं, क्योंकि आपको डायरेक्ट तो कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए गाइस, बुकिंग के लिए आपको सिंपल सी है, 349 का रिचार्ज करवाना अपनी सिम में, तो आपके पास एक पॉपअप मैसेज आएगा। मैसेज में आपको एयर फाइबर के लिए 499 का ऑफर मिल रहा है। ठीक है, अब ऑफर को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि स्क्रीन पे चल रहा है। आपका नाम लिख देना है, जिस नंबर से आप एयर फाइबर बुक करना चाहते हो एयरटेल का। उसके बाद आपको आपकी लोकेशन या तो मैन्युअली डाल सकते हैं, या फिर वो अपने आप लोकेशन उठा लेगा। और उसके बाद आप अंदर चले जाओगे प्लान में, जहां पर आपको 589 का प्लान देखने को मिलेगा 3 महीने के लिए, या फिर 589 का प्लान देखने को मिलेगा 6 महीने के लिए, और फिर से तीसरा ऑप्शन मिलेगा 589 का प्लान 1 साल के लिए। तो आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, आप 3 मंथ का लेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, और 1 साल का लेंगे तो भी उसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आप 6 मंथ का लेंगे तो ज्यादा फायदा। अब देखिए, यहाँ पर 1 साल का लेंगे फायदा तो है, लेकिन 1 साल तक आप दूसरा कोई ऑफर यूज नहीं कर सकते। 1 साल के लिए आप बंद जाते हैं, तो 6 महीने का लीजिए तो काफी फायदा है। 6 महीने के लिए आप प्लान लेंगे तो 3000 रुपए लगेंगे आपके। लेकिन जब आप बुक कर रहे हैं यहाँ पर वेबसाइट पर, तो बुक करने में आपके 1000 रुपए वहां पर पहले ही बुकिंग के ले लिए जाएंगे। ठीक है, अब आपने 1000 रुपए तो बुकिंग में दे दिए। अब आप पूछोगे कि क्या 3000 रुपए अलग से लगने वाले? नहीं, इसमें 3000 रुपए आपका अलग से नहीं लगेगा।
अब आपने बुकिंग कर दी है तो जहां पर आपने बुक किया है आपने एयर फाइबर के स्लाइड पर आपको 2,000 रुपये पेंडिंग दिखाई देंगे, ठीक है, ड्यू दिखाई देंगे। अब या तो अगर एयर फाइबर आपने लगवाया है, ठीक है, अगर आपने बुकिंग कर ही दिया है तो बुकिंग के सेम टाइम पर ही आपको फोन आ जाएगा टेक्नीशियन का, ठीक है। अगर सेम टाइम पर नहीं आए तो 1-2 दिन बाद आएगा, ठीक है। अगर फोन आया है आपके पास तो वो बोलेगा आपको कि हम आपके घर आना चाहते हैं केवाईसी वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो आप घर का एड्रेस वगैरह दे दीजिए, घर आएंगे केवाईसी करने के लिए। तो जब केवाईसी की जाएगी आपकी, तो जब केवाईसी होगी तब आपको 2,000 रुपये देने हैं, ठीक है। 1,000 रुपये तो आपने बुकिंग के टाइम पे दे दिए और 2,000 रुपये केवाईसी के टाइम पे लग जाएंगे, तो 3,000 रुपये का आपका 6 महीने का प्लान पड़ जाएगा। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, आपको जो नॉर्मल सी डिटेल वगैरह होती है, नाम, नंबर, पता, एड्रेस वगैरह, पिन कोड, एरिया पिन कोड, आधार नंबर वगैरह, ये सब दे देना है। केवाईसी हो जाएगी, उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए एक टीम आएगी, इंस्टॉलेशन करके चली जाएगी, ठीक है। तो आपका जो प्लान 589 का पड़ने वाला था आपको, वो सिंपल से आपको वो प्लान पड़ेगा सिर्फ 500 रुपीज़ में, और वो भी 6 महीने के लिए। तो आपके 89 रुपीज़ पर मंथ बच रहा है, ठीक है। तो एक ये फायदा होने वाला है, और आपको वो ऑफर पाने के लिए सिंपल से 349 का रिचार्ज करना है, ठीक है। तो आप ये ऑफर 499 का ऑफर कुछ इस तरीके से पा सकते हैं। अब प्लान की बात कर लेते हैं कि इसमें मिलता क्या आपको, ठीक है। ये 499 का जो प्लान है, इसमें आपको 40 MBPS की स्पीड मिलती है, ठीक है। 40 MBPS की स्पीड चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और उसके बाद आपको जो डेटा लिमिट है, क्योंकि ये एयर फाइबर है तो आपको जो डेटा लिमिट है वो मिलती है 1000 GB, ठीक है। तो 1 TB भी बोल सकते हैं, 1000 टेराबाइट, ठीक है। तो 1000 GB यहाँ पर डेटा लिमिट मिलती है। 1000 GB अगर आप खत्म कर लेते हो तो आपकी 1 MBPS की स्पीड लगातार चलती रहती है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो पर डे आपको 30 GB तक यूज़ करनी होगी। अब आप यहाँ पर देखिए गेमिंग वगैरह खेलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने नहीं वाली है, लेग देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। अगर आप हेवी गेमिंग करते हो, ज़्यादा जीबी वाले गेम खेल रहे हो, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो आपको 100 MBPS वाले प्लान से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन आप ज़्यादा हेवी चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो 40 MBPS में। वैसे PUBG भी खेला जा सकता है अच्छी तरीके से। अब उसके बाद अगर आप एयरटेल एयर फाइबर की जगह एयरटेल फाइबर ब्रॉडबैंड लेते हो तो आपको 1000 GB की डेटा लिमिट के से 1000 GB डेटा लिमिट से ज़्यादा ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पर 3300 GB दिया जाता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आप 100 GB डेली यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एयर फाइबर है तो 1000 GB डेटा लिमिट मिलती है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 499 के प्लान के हिसाब से ये अच्छी है, मोर देन इनफ है। इसके बाद आपको यहाँ पर 350+ TV चैनल मिल जाते हैं और 22+ OTT सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं। तो जिसमें से ज़्यादातर आधे से ज़्यादा OTT सब्सक्रिप्शन आपको काम के ही मिलते हैं। तो एक तो ये है, और जो पहले DTH सेवा दी जाती थी एयरटेल में, अब वो बंद कर दी गई, ठीक है। तो भैया अगर आप 499 का रिचार्ज लेना चाहते हो और ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से जो ये प्लान है, ये आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।